हेलो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब कंपलसरी है, सर क्या लिमिट है उसकी। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप गुड्स में डील करते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाती है। उसके बाद सेकंड, अगर आप सर्विसेज में डील करते हो और आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब ये हमने बात की टर्नओवर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस की। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब हमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना होता है इवन दो हमारा टर्नओवर एक्सीड नहीं करता, ये टर्नओवर 10 लाख है या 100 CR है, उस केसेस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ऐसे केसेस कौन से हैं? सबसे पहला केस है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते हो, मतलब आप यहाँ पर दिल्ली में हो, आपने सप्लाई कर दी हरियाणा में, तो आपको इस केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप एजेंट हो, किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के बिहाफ पे काम कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। फोर्थ, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, यानी कि आप जैसे सपोज प्रगति मैदान में जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, कैजुअली आप वहाँ पे जाके सेल कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन अलग मिलता है, कैजुअल रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, आप ऐसे पर्सन हो जिसको रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की, मतलब कोई ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर सामने वाला टैक्स नहीं पे कर रहा, उसके बिहाफ पर आपको पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी कोई इनकम टैक्स या जीएसटी की इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।